अगर 15 अगस्त आपके लिए सिर्फ एक छुट्टी का दिन है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन, एक बहुत बड़ी तारीख। हमको बताया और पढ़ाया गया कि इस दिन भारत आज़ाद हुआ। कई सौ सालों की गहन निद्रा के बाद हिंदुस्तानी उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने समय की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत ब्रिटिश एम्पायर को हिंदुस्तान से भगा दिया, वह भी बिना लड़े और बिना एक गोली चलाए। और उसके बाद हमारे महान राजनेताओं ने हिंदुस्तानियों की तरक्की, विकास, डेवलपमेंट, उन्नति, प्रोग्रेस वगैरह वगैरह की सारी भारी भरकम जिम्मेवारियां अपने कंधों पर ले ली और हिंदुस्तानियों को चुनावी वादों की लोरी सुनाकर पहले की तरह सुकून की नींद सुला दिया। यह तो अच्छा हुआ कि भारत की सेना, चाहे वे थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो या भारत की सुरक्षा एजेंसियां हो, सोई नहीं। वरना आज विश्व के मानचित्र पर जहां हिंदुस्तान है वहां चीन होता, पाकिस्तान होता, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, रशिया, अमेरिका, जापान, कोई भी होता, हिंदुस्तान न होता। किसी इतिहासकार, विद्वान या विचारक ने यह हमें कभी नहीं बताया या कहा कि 15 अगस्त सन 1947 को जो उपलब्धि भारत ने प्राप्त की वह सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता थी, सियासी आज़ादी थी। और राजनीतिक या सियासी आज़ादी सिर्फ एक साधन होता है अनपढ़ता से आज़ादी पाने का, अशिक्षा से आज़ादी पाने का, भूखमरी से आज़ादी पाने का, बेरोजगारी से आज़ादी पाने का, गरीबी से आज़ादी पाने का, शोषण से आज़ादी पाने का। हम लोगों में जो आज़ादी का जोश, जो आज़ादी का बुलबुला, जो देशभक्ति की भावना 15 अगस्त और 26 जनवरी को जोर मारती है, हमें वह विचार, वह संस्कार, वह वातावरण 15 अगस्त 1947 से नहीं दिया गया जिसमें यही देशभक्ति, यही आज़ादी का जोश, यही देश के लिए मर मिटने की भावना, कुछ कर गुजरने की भावना साल के सिर्फ 2 दिन नहीं बल्कि सारे साल भर, बल्कि साल के 365 दिन कुलाचे मारती रहती। हम 15 अगस्त को या 26 जनवरी को देशभक्ति के गीत सुनते हैं, गाते हैं, तिरंगा चढ़ाते हैं, राजपथ पर गुजरती हुई झांकियों को देखते हैं और अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व करते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए, पर सिर्फ साल के 2 दिन नहीं, साल के 365 दिन। और अगर ये 365 की देशभक्ति का जज्बा अगर किसी में है तो वह है हिंदुस्तान के सैनिक, चाहे वे थल सेना के हों, वायु सेना के हों, जल सेना के हों या देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं क्यों ना हो। इनको पता है कि जिस आज़ाद हवा में हम सांस ले रहे हैं उसकी कीमत क्या है, और वह ये कीमत 365 दिन देते हैं साल के, अपनी जान की शहादत देकर। बाकी अधिकतर हिंदुस्तानी, अधिकतर हम लोग आज़ादी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वैसे ही जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम हवा को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें पता है कि पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन हम पानी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं। वैसे ही हम लोगों ने आज़ादी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। इसमें जितना दोष हमारे राजनेताओं का है, देश के भाग्य विधाताओं का है, तथाकथित समाज सुधारकों, सामाजिक विचारकों का है, उतना ही हम लोगों का यानी जनसाधारण का भी है। करने वाले तो चोरी करते ही हैं, लेकिन घर की सुरक्षा, समृद्धि और तरक्की की जिम्मेदारी तो घर वालों की ही होती है ना। एक देश के तौर पर यदि आपको लगता है कि देश में जितनी तरक्की होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, तो उसकी वजह यह है कि हमने राजनीतिक आज़ादी को ही सब कुछ मान लिया और सन 47 तक के स्वतंत्रता संग्राम को देश के प्रति जिम्मेदारी मानकर सन 47 के बाद देश के प्रति उदासीन हो गए। जबकि सन 47 के बाद हमें देश के प्रति 24/7 जागरूक, सजग और चौकन्ना होना चाहिए था। उसी देश के नागरिक उच्च स्तर का जीवन बिताते हैं जो नागरिक अपने देश के विकास, वृद्धि और सुरक्षा को लेकर अपने फर्ज, अपने दायित्व के प्रति हर पल जागरूक रहते हैं। हमारे यहाँ तो लोगों को वोट डालने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाना पड़ता है। सन 47 से लेकर आज तक जो राजनेता लोगों में वोट डालने की जागरूकता भी नहीं ला पाए, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती। हम लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता के नाम पर ही इतना बुरा दिया गया कि हमने कभी आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में सोचा ही नहीं, जबकि
सन 47 के एकदम बाद देशवासियों को आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ लगा दिया जाना चाहिए था, भुखमरी से आज़ादी की तरफ लगा दिया जाना चाहिए था, अशिक्षा से आज़ादी की तरफ लगा दिया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि हमने पिछले 74 सालों में कुछ तरक्की नहीं की है और यकीनन की है, पर जब बित्ता सा पाकिस्तान कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हड़प जाता है और हम उसे छुड़ा नहीं पाते तो तकलीफ होती है। जब कुछ दशकों पहले तक अफीमचियों के नाम से मशहूर चीन सुपर पावर अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में आ जाता है तो लगता है कि हम कहाँ रह गए। फूड सिक्योरिटी और फूड गारंटी के दावे तो ठीक, पर जब ढाबे और मिठाई की दुकानों के आसपास भूखे अधमरे बच्चों को खाना मांगते देखता हूँ तो सोचता हूँ कि देश में इतना अनाज होने के बाद भी भूख क्यों है। आज़ादी के बाद देश के कुछ व्यापारी और उद्योगपति अरबपतियों की लिस्ट में तो आ गए, पर देश में बेरोजगारी क्यों है। 130 करोड़ की आबादी वाला भारत ओलंपिक्स में 130 पदक भी क्यों नहीं जीत पाता। जब यह ख्याल आता है तो लगता है कि अगर हम हिंदुस्तानी 15 अगस्त 1947 को लक्ष्य प्राप्ति न मानकर सिर्फ एक पड़ाव मानकर देश के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर जागरूक हो गए होते तो आज हम आर्थिक जगत से लेकर सैन्य शक्ति तक, शिक्षा से लेकर खेल के मैदान तक हर क्षेत्र में नंबर 1 बन गए होते। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।